कुछ तमाम वंशजों से कानपुर शहर के कार्यक्रमों में मिलना हुआ, जो 1857 के क्रांतिवीर तात्या टोपे के वंशज विनायक राव टोपे जी मौजूद है। तमाम वो चेहरे जो उस ब्लड लाइन से आते हैं जिन्होंने क्रांतिकारी संघर्ष देखा, जिनके परिवारों ने वो चीजें सही। अब हमारा मंच सज गया है। अब पीछे सजा हुआ हमारा एक बैकड्रॉप है, उसमें एक किताब है, आप अगर देख पा रहे हो। उस किताब में एक शख्स का चेहरा है जिसे दुनिया शहीद आजम भगत सिंह के नाम से जानती है। मगर आपको गर्व होना चाहिए कि हमारा आपका कानपुर वो शहर जिसने उन्हें सिर्फ पनाह नहीं दी, बल्कि सरदार के किरदार को ढालने में कानपुर के पानी का भी बड़ा योगदान रहा। कानपुर में वो किसका पत्र लेकर पहली बार आए, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य जी के यहाँ रुके। चश्मदीद बताते हैं कि उन्हें बहुत सारे संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती थी। प्रताप प्रेस के बाहर बने चबूतरे पर घुटने के बल बैठकर वो बहुत कुछ लिखा करते थे। उलझनों और तनाव के बीच डीएवी कॉलेज से गंगा मार्ग को जाने वाले रास्ते से होकर वहां मौजूद एक टीले पर बैठकर वो अपनी यात्रा का हिस्सा याद करते थे। दोस्तों, अतीत की दरारों में बहुत कुछ है जो उम्मीद से झांक रहा है और आपसे कुछ कहना चाह रहा है। धनपत राय श्रीवास्तव को मुंशी प्रेमचंद बनाने वाले इस शहर में सरदार भगत सिंह को नाम दिया बलवंत, और बलवंत यानी भगत सिंह ही प्रताप के लिए दिल्ली दरियागंज में हुए दंगे की रिपोर्टिंग करने यहाँ से गए थे। लगभग 135 साल वर्ष पूर्व गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म हुआ इलाहाबाद में, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, और कानपुर उनकी कर्म भूमि रही। और उसी कानपुर में एक दिन ऐसा आता है, आज ही का दिन, जब उर्सला अस्पताल में तमाम लाशों के ढेर में एक लाश मिलती है और हाथ में गुदे हुए गजेंद्र नाम से पहचान होती है कि ये तो गणेश शंकर विद्यार्थी की लाश है। तो ये गिफ्ट हमने उस शख्स को दिया जिसने कानपुर का कद उस समय इतना ऊंचा किया। तो आज उनके बलिदान दिवस पर हम सब एकत्र हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के जो बात आपने कही, मुझे एक नाम याद आता है, सुरेश सलील जी थे। वो कानपुर आते थे तो विद्यार्थी जी की तमाम चीजें ढूंढते थे, और एक बार विद्यार्थी जी के परिवार के किसी के साथ वो उस जगह ढूंढने गए तो वहां से वो चीजें बेची जा चुकी थी जो विद्यार्थी जी की विरासत थी। तो ये हुआ कहाँ बेची गई है, तो वो उस कबाड़ी की दुकान पे पहुंचे जहाँ सारा माल पहुंचता था। वहाँ पे वो ड्रम पलटाए गए जिसमें कबाड़ रखा जाता था और वो चीजें ढूंढी गई। तो कबाड़ी वाले को भी ये था कि ये लोग कौन है, क्या है, ढूंढ रहे हैं। उसने पूरा सहयोग किया जब उसे पता चला कि विद्यार्थी जी के परिवार में, और वो उनकी हाथ की लिखी जेल डायरी थी जो विद्यार्थी जी ने लिखी, वो उस कबाड़ में मिल गई। और स्वरूप में उन्होंने पूछा कि ये कबाड़ तुम्हारा, तुम खरीद के लाए, इसके बदले में तुम क्या रुपया चाहते हो, क्या दे दूं मैं तुम्हें। तो उसने यही कहा था कि जो है मुझे कोई रुपए नहीं चाहिए, अगर आप ये कर सकते हैं तो ये करें कि जो दाग हमारे समाज पे मुस्लिमों पर लगता है उसको अगर कुछ मिटा सके। तो ये बात मुझे सर आपके संदर्भ से याद आई, और उसी जेल जीवन को मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बीएसएसबी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश शुक्ला ने उसी जेल जीवन को सिलेबस में ला दिया है। तो तमाम कॉलेजेस के बच्चे जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वो विद्यार्थी जी का जेल जीवन से होकर के गुजर रहे हैं। एक स्थल था कर्नलगंज में जर्जर स्थिति को प्राप्त हसरत मोहानी का निवास स्थान, प्रताप प्रेस जहां भगत सिंह ने बलवंत के नाम से पत्रकारिता करी, बल्कि आजाद व तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र रहा। और 8वां चौबे गोला गणेश शंकर विद्यार्थी का शहादत स्थल, और नवा पटकापुर स्थित बंगाली मुहाल में नारायण प्रसाद अरोड़ा, विजय कुमार सिन्हा, बटुकेश्वर दत्त, राजकुमार सिन्हा जैसे क्रांतिकारियों के निवासों को चिन्हित करना। और 10वां बेहद दयनीय स्थिति को प्राप्त माल रोड स्थित पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोहरा द्वारा स्थापित कर्नल पीके सहगल पार्क एवं शिव वर्मा पार्क आवास विकास वन का जीर्णोद्धार कराया जाए। ये 10 मांगे कल प्रशासन के पर रखी जाएंगी हमारी समिति के द्वारा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मांगे हैं ये हम केवल एक बार रखेंगे, और क्योंकि क्रांतिकारियों के वंशज कोई मांग बार बार रखे ये शोभा नहीं देता, तो ये पहली और आखिरी बार मांग होगी। इसके बाद हम अपने निजी पैसे से इसको आने वाले समय में शुरू करेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी पर जितनी बात की जाए कम है, क्योंकि बहुत से डाइवर्जन है उनके छोटे से जीवन में। एक नेता, एक आंदोलनकारी, एक लेखक, एक पत्रकार, एक संपादक और एक अनुवादक भी। प्रताप प्रेस से सिर्फ अखबार नहीं छपता था, प्रभा पत्रिका भी छपती थी। कई किताबों का अनुवाद भी गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने किया। मुझे याद है कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही अपने प्रेस से राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी छापी थी।
वो आखिरी जीवनी थी जो उन्होंने गोरखपुर जेल में लिखी, वो लिखवाने के लिए भी एक क्रांतिकारी पत्रकार बन करके वहाँ स्वदेश अखबार का पत्रकार बन करके गोरखपुर में रहा, जेल अधिकारियों से जेलरों से संबंध बनाए, कागज और कलम राम प्रसाद बिस्मिल तक पहुंची और उनकी फांसी से पहले वो डॉक्यूमेंट्स प्रताप प्रेस आते हैं और यहाँ वो किताब के रूप में छपती है। उनका नाम था मुनेश्वर अवस्थी, जो बिल्हौर के थे और उनको क्रांतिकारी गतिविधियों में लाने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक सत्यव्रत थे। और मुनेश्वर अवस्थी ने ही राम प्रसाद बिस्मिल को भी क्रांतिकारी गतिविधियों में लाया, गया प्रसाद जी को भी बिल्हौर के आर्य समाज मंदिर में क्रांतिकारी गतिविधियों में आने की प्रेरणा दी। तो कहने का तात्पर्य है विद्यार्थी जी के तमाम प्रारूप है जिन पे काम होना चाहिए। उस गजेंद्र नाम से उस लाश की पहचान हुई, उस लाश को पहचाना नहीं जा रहा था, उसके कुर्ता पहनने के तरीके से लेकर के उसके जेब में मिले पत्रों से पहचान हुई कि ये तो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। तो ये एक डॉक्टर नहीं शिनाख्त थी, वो डॉक्टर हम सब कभी नहीं जान पाए कौन थे। श्री राकेश शुक्ल जी विभागाध्यक्ष है बीएसएसडी कॉलेज के हिंदी विभाग के और 19 विद्यार्थियों का शोध निर्देशन कर चुके हैं, 22 विद्यार्थियों के लघु शोध का निर्देशन कर चुके हैं। एनसीईआरटी की कई पुस्तकों में वे पढ़ाए जाते हैं और मुझे उनका लंबे समय से स्नेह आशीर्वाद और साथ और सहयोग मिलता रहा। और मुझे याद है कि मध्य प्रदेश के प्रवक्ता टाइम्स में एक बार गणेश शंकर विद्यार्थी पर आलेख की आवश्यकता थी, तब मैंने इनसे अनुरोध पर कहा, क्योंकि मैंने अमन प्रकाशन के एक कोरोना काल की यूट्यूब लाइव पर इनको सुना था, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने विद्यार्थी के संदर्भ में उसमें उल्लेखित करी थी। तो उस दौरान मेरा इनका संपर्क संबंध बढ़ा। और महत्वपूर्ण बात सबसे ज्यादा ये कि चौबे गोला हो, प्रताप प्रेस हो, तमाम आंदोलन सामाजिक संस्थाएं संगठन व्यक्ति करते आए हैं और होते रहे हैं और आज से नहीं कई दशकों से। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विद्यार्थी जी को के जेल जीवन को हिंदी भाषा के सिलेबस में ला दिया और यहाँ कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस के बच्चे हैं वो जब एमए करते हैं हिंदी में तो वो विद्यार्थी जी के जेल जीवन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उस पर एग्जाम देते हैं। तो ये एक बड़ा काम बिना शोर शराबे के आदरणीय राकेश शुक्ल जी ने किया। ये सबसे सच्चे साथी जब वो जेल में रहते थे तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के साथ इन्होंने ये मध्य प्रदेश में कुछ समय इन्होंने अपना बचपन भी बिताया है। माखनलाल जी ने इनको कुछ किताबें भी दी थी और ये बताते हैं कि माखनलाल जी कहते थे कि कानपुर तो मेरा मायका है। तो मैं चाहता हूँ आदरणीय कैलाश नाथ त्रिपाठी जी, जिनको मैं बाबा कहता हूँ, अब आप अपना आशीर्वचन और इस सभा को संबोधित करें। एडवोकेट भी रहे जी, वरिष्ठ एडवोकेट रहे, संध्या कांड जैसा कांड पे प्रख्यात ख्याति लब्ध रहे और बहुत कुछ है। 100 वर्ष का जीवन है, पत्रकार भी रहे, संपादक भी रहे। शुरू में कह चुका हूँ। आप